मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में व्यापारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवारजनों को 20 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। दरअसल हम आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे का है, जहां चरथावल कस्बे के स्टेट बैंक में व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज गर्ग के नेतृत्व में सभी नगर के व्यापारियों ने भाग लिया। वही भाजपा नेता सचिन धीमान सहित कई अन्य लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न बीमों के बारे में बैंक द्वारा सभी को जानकारी दी गई। वही सड़क दुर्घटना में 1000 का बीमा कराने वाले मृतक की परिजनों को 20 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया। इस अवसर पर बैंक मैनेजर के अलावा सभी कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी बीमों की जानकारी दी गई। सम्मानित व्यापारी बंधुओं, मंच पर हाजिर हमारे साथ आज के क्षेत्र हमारे मुजफ्फरनगर से आए हुए श्री राजकिशोर जी, आप जिला समन्वय अधिकारी हैं, ब्रांच मैनेजर कपिल जी, और हमारे साथ श्री शिवम त्यागी जी, आप बिजनेस मैनेजर देखते हैं यहाँ पे, और विपुल गौतम जी, आप सेल मैनेजर। सम्मानित व्यापारी बंधुओं, फख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ये जो आपस में संवाद है, ये 5 महीने बाद दोबारा फिर हो रहा है। इससे पहले हम 15 अगस्त के दिन इसी बैंक में सब एकत्र हुए थे और एक साथ अपनी भावनाओं को प्रकट किया था। उसका नतीजा ये है कि व्यापार मंडल चरथावल फिर दोबारा 5 महीने बाद एक साथ बैठा है। तो बहुत गंभीर मुद्दा, जिस मुद्दे के साथ हम आज बैठे हैं, लेकिन किसी आदमी के सौजन्य से, किसी आदमी के करने से अगर कोई आदमी समझ सकता हो तो समझाने में कोई बुराई नहीं। आज का ये प्रकरण जो हम सब साथ बैठे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारे बीच हमारा भाई साहिब, पुत्र श्री राम कुमार जी, मंगलम रोनी हाजीपुर का रहने वाला था। इत्तेफाक से दुर्घटनावश उनकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, जो ईश्वर को मंजूर। मैं उस पर क्या प्रकाश डालूं, लेकिन उस बंदे ने, उस आदमी ने, उसकी सोच ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसके मन में कहीं ये भावना रही कि अगर मैं चला गया तो इस बात को, मेरे परिवार को कौन आदमी संभालेगा, कौन आदमी देखेगा। उसने 1000 रुपए का अपना एक्सीडेंटल बीमा मान्य कपिल जी की सलाह पर इस बैंक से करवाया। और देखो आज कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बात है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार, वो अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज, आदमी की पूर्ति नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, लेकिन बैंक में जो विचार वो अपने मन में लेके चला कि मेरे जाने के बाद कुछ अंश ऐसा भी कि जो मेरे परिवार का पालन पोषण, मेरे जो मैं करता वो कौन करेगा। उसने वो सोच बनाई। सोच कैसी बनाई कि भाई 1000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, अभी सर ने बताया, अमित जी ने बताया, भाई साहब ने बताया, लेकिन उस 1000 रुपए ने एक बहुत बड़ी मिसाल पाई। उनके जाने के बाद उनका जाना दुखद है, लेकिन उनके जाने के साथ साथ हम सबको एक संदेश दे के चला गया कि हम सब अपने जाने के बाद अपने परिवार को क्या दे सकते हैं, क्या देने लायक है, क्या दे। अभी सर ने बताया कि 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा, 436 रुपए में 436 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा। कितने हो गए? 400
56 रुपए। मैं काउंट करता हूँ, बीमा कितना हो गया? 4 लाख रुपए का। 1000 रुपए सालाना, 1000 रुपए सालाना के बाद 1556 रुपए बीमा हो गया 24 लाख। और अगर आप 100 रुपए का और रजिस्ट्रेशन साथ में करवा ले, आधार उद्यम जो 5 लाख रुपए का कम से कम बीमा हमारी गवर्नमेंट से मांग है, 25 लाख की चल रही है। 10 लाख अभी कहने को तो हमें मंजूर होगी, लेकिन अभी मंजूर पे मोहर नहीं लगी। लेकिन 10 लाख हमें उम्मीद है योगी जी सरकार में 10 लाख में होगी, लेकिन उसका अप्रूवल आना बाकी है। अभी क्या हुआ कि हमने कितने रुपए साल में खर्च करे? सिर्फ 2656 रुपए। बीमा कितना हो गया? 30 लाख रुपए। 2656 का मतलब हो गया, सीधी भाषा में मैंने कहूँ 7 रुपए रोज, 7-8 रुपए रोज हमने अपनी परिवार को सुरक्षित कर दिया। कोई बड़ी चीज नहीं है ये चारों चीज। 20 रुपए में 2 लाख, आपका 436 रुपए में 2 लाख, 1000 रुपए में एक्सीडेंटल बीमा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट से हमारी व्यापार संबंध में ये भी बात चल रही है कि आप इस क्राइटेरिया थोड़ा और बढ़ाओ। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में है उसका 10 लाख रुपए का बीमा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उसका 10 लाख रुपए का बीमा ऑटोमेटिक है, लेकिन हम किस तरह ले सकते हैं? उसके लिए हमें जिसका भी रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से हमें फीस अदा करनी पड़ती है या कोई चीज अलग अदा करनी पड़ती है, लेकिन उसका भी हमें बीमे का लाभ मिल सकता है, लेकिन लेने वाला चाहिए। आज के दौर में कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने स्तर पर 3 या 4 लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि भाई ये सिस्टम है, करवाना ना करवाना उसका काम है। हमने अपना काम तो पूरा कर दिया, हमारा काम है काम पूरा करना। अगर हमने इस सिस्टम के माध्यम से अपनी बात आगे तक पहुंचा दी, बहुत बड़ी बात है। अगर हमने एक परिवार को भी भला कर दिया हमने, तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगेगा देख मेरे तरह से काम हुआ, तो आपके मन को संतुष्टि पहुंचेगी। और जब मन को संतुष्टि पहुंचती है तो ईश्वर को तरफ आदमी चलता है। ईश्वर की तरफ आदमी जब ही चलेगा जब दूसरे का भला करेगा। मैंने खाया, मैंने निकाल दिया, मेरा कार्य था पूरा हो गया, लेकिन दूसरे के लिए मैंने कहा और वो कारगर हो गया, ये ईश्वर को पसंद आता है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।